ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के लगातार किस तरीके से विवाद गहराता जा रहा है। सर्वे को लेकर के विरोध हुआ, लेकिन फिलहाल अब 9 मई का दिन है, वो काफी दिलचस्प होगा देखना। लेकिन मंदिर की भूमि पर मस्जिद निर्माण हुआ, हिंदू पक्ष का अलग दावा, मुस्लिम पक्ष अलग दावा अपना कर रहा है। लेकिन वीडियोग्राफी को लेकर के, जिस कमिश्नर को लेकर के, उनकी हटाने को लेकर के, ये तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे। अपने आए हुए मेहमानों से फिर से स्वागत करना चाहेंगे, लेकिन मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। एक बार फिर मैं चक्रपाणी महाराज के पास जा रहा हूं। चक्रपाणी महाराज जी, जब हम आस्था की बात करते हैं, घूम फिर के हिंदू मुसलमान आ ही जाता है, सहिष्णुता की बात करते हैं, लेकिन अगर हम जाएं हिंदू मुस्लिम उस वक्त कहां जाता है जब हम अयोध्या की बात करते हैं। वहां पर देखिए कहीं कुछ पता नहीं लगता है किस तरीके से, जो अगर हम बहुत सारी हमने स्पेशल स्टोरीज भी दिखाई किस तरीके से हिंदू मुस्लिम अपनी भाईचारे का प्रतीक देते हैं। लखनऊ की खम्बन पीर मजार में चले जाएं, वहां पर भी सब हिंदू फिलहाल जाते हैं, कहीं पे भी कुछ नहीं है, चाहे वो राजस्थान में जाए, जयपुर में जाएंगे, लेकिन महज कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए सिर्फ हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को, धर्म की बात ले आते हैं बीच में। कहीं ना कहीं आप मानते हैं बहुत बड़ा फैक्टर है। आलोक जी, देखिए सवाल इस बात का है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि आप भाईचारा तो करते रहिए। हम तो भाई हाजी हसन साहब को मानते रहे और वो हमें चारा समझ के खाए, तो ये ठीक बात नहीं। कब तक आखिर ये चलता रहेगा? आप जरा सोचो, ये देश हमारा भी है, हाजी हसन साहब का भी है। आप बताइए, कानून के पालन वहां करना है तो वहां मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलने वाले लोग वो तुरंत जो है कानून की और धज्जियां उड़ा रहे हैं, वहां पे नारे लगा रहे हैं, उसका खिलाफ कर रहे हैं। आज तो हाजी हसन साहब बैठे हैं बहुत सुलझे हुए। मैं इनके सम्मान के साथ कहना चाहता हूं आलोक जी आपके चैनल पर, इनको सार्वजनिक रूप से उन लोगों ने जो कृत्य किया उसके लिए माफी मांगना चाहिए, कहना चाहिए कि हाँ निंदनीय घटना है और हम माफी मांगते हैं। आप सवाल कानून के जब आप खिलाफत करोगे, कानून सम्मत से वो कानूनी तरीके से वो टीम गठन किया गया है, वो जा रहे हैं, हिंदुओं ने वहां विरोध नहीं किया, विरोध तो वहां पे नमाजियों ने शुरू किया और जितने लोग हर शुक्रवार को होते हैं उससे कई गुना इकट्ठे वहां पे हो गए, सैकड़ों हजारों में हो गए इकट्ठे। तो ये तो कानून का धज्जिया आप उड़ा रहे हैं। तो इसलिए चक्रपाणी जी, हमने यही सवाल हाजी जी से किया था, तो मुझे ये जवाब मिला कि वहां पर हर हर देव के, महादेव के भी तो नारे लगे वहां पर, और कोर्ट से हमने सिर्फ मांग ही तो की थी। काशी विश्वनाथ का स्थान है तो हर हर महादेव का नहीं लगेगा तो किसका लगेगा? देखिए जी, चक्रपाणी जी महाराज जो हैं वो हमारे भाई हैं और बिल्कुल ये कह रहे हैं कि चारा समझ के खाते हैं। कितनी अफसोसनाक बात है कि एक भाई भाई को कह रहा है कि हमारा हक खाते हैं। हिंदुस्तान के संविधान में इस तरह का उल्लंघन करने की बातें, ये चक्रपाणी जी महाराज एक ऐसी गद्दी पे बैठे हैं जिनके बहुत लाखों फॉलोवर हैं। वो जब इस तरह की बात करेंगे तो क्या मैसेज जाता है? हमने कभी नहीं कहा कि वहाँ पे सर्वे ना हो, निरीक्षण ना हो। निरीक्षण टीम, जब निरीक्षण टीम को जाना था वहां पे निरीक्षण करके आके कोर्ट में राय रखनी थी अपनी, लेकिन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी थी। अगर उस पे ऑब्जेक्शन है तो कोर्ट मौजूद है, कोर्ट मौजूद है। वीडियोग्राफी हो रही थी तो इसका मतलब क्या साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं, वहां पे दीवारों को कुरेदा जा रहा था। अगर कुरेद के अंकित की जो ऑब्जेक्शन वहां से आया तो कौन कहता है कि ऑब्जेक्शन किसने किया, किन किन बिंदुओं पर किया, बताइए मुझे। जब बाहर अधिवक्ता है वो सब तमाम सारी चीजें कह रहे हैं कि वो ऑर्डिनरी कमिश्नर की बात कर रहे हैं, वो आके समझा रहे हैं। आपको ये किसने कन्वे कर दिया, बताइए जरा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कुरेदा जा रहा था। बिल्कुल आपके चैनल में ये तमाम चैनलों पे बार बार चल रही है कि वहां साक्ष्यों छेड़छाड़ की जा रही थी। वीडियोग्राफी का आदेश नहीं है तो अगर आदेश है, अगर आदेश होता कोर्ट का तो वो आलोक जी इनके पिटीशन कैंसिल हो गए। और आपको याद होगा आलोक जी, जब पोलियो आया था ना, सरकार ने पोलियो योजना चलाया था, हम लोग बहुत तो कुछ कट्टरपंथियों ने अफवाह उड़ाया कि पोलियो मत लगाओ, इससे नपुंसक हो जाएगा मुसलमान और हिंदू मुसलमान करना, मुसलमानों तो ये हर का, और बाद में लगवाया भी। नफरत की बात कहां से आ गई, नफरत की बात कहां से आ गई? बात हो रही है वहां की, काशी विश्वनाथ की जा रहे, पोलियो पिला रहे,
जब बात होगी महंगाई की तो कहेंगे वो वहां भी विरोध कर रहे हो, पोलियो का भी हर जगह विरोध कर रहे हैं। सरकार का विरोध कोई रहे, आप विरोध करेंगे, हर उस योजना का विरोध करेंगे जो समाज हित में हो, देश हित में हो। तो हाजी हसन साहब ये अच्छी बात नहीं है। आपको ऐसे लोगों को आप जैसे इस्लामिक स्कॉलर को आगे आकर के आगे बढ़ के उनका विरोध करना चाहिए जिहादी मानसिकता के लोगों को। जिन लोगों ने देश की कानून की धज्जी उड़ा रहे हैं उनका विरोध करना चाहिए। आप जैसे इस्लामिक स्कॉलर आप सम्मानित है, आपको विरोध करना चाहिए उनका। आप उनका बचाव करेंगे तो फिर देश कहां जाएगा? देश तो आपका भी है, हमारा भी है। नहीं हाजी साहब, यहाँ पर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जैसा कि चक्रपाणी महाराज जी ने कहा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप ये बचाव कर रहे हैं या उकसावे की राजनीति को और बढ़ावा दे रहे हैं? बिल्कुल चक्रपाणी महाराज जी आपसे ये मेरा सवाल है हाजी साहब जी, किस बात का जी, किस बात का आपको कहना चाहिए वहां पर जो भी कुछ घटना कर रहा है, जो कल जो घटित हुआ वहां पर आपको कहना चाहिए, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, मेरा ये सवाल आपके खिलाफ है, उनका बढ़ावा दे रहे हैं। आपके मानसिक स्थिति जो है वो आप और आपने अपना आपको तो समझ में आपत्ति है ना, आपको कोर्ट पे आपत्ति है और आप बस सही है। कोर्ट पे जो टीम गठित की है उस पर भी आपत्ति है, खुद आप सही है बस, और आप जो आदेश दे रहे हैं, जो उकसावे की राजनीति कर रहे हैं, वो सब सही है। बोलिए कौन सी राजनीति जी हमारी? आपने जो कहा, आपने सवाल के बदले आपने सवाल किया, आपने कहा कि वहां पर हर हर देव के नारे लग रहे हैं, क्यों आप बताइए? क्या आपको कहना चाहिए कि क्या नारे नहीं लगे? क्या आपको कहना चाहिए कि सड़क पर नमाज पढ़ना चाहिए? अगर आप इतनी बात कर देते तो मामला शायद इतना तूल ना पकड़ता मामला। तभी मैंने कहा उकसावे की राजनीति आप करते हैं। कानून का राज है जी, गुंडा राज नहीं है, कानून का राज है, सरकार है। कानून का वही कानून का विरोध कर रहे हैं हाजी हसन साहब, उसी कानून का विरोध कर रहे हैं। आप उसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, आपके लोग नारे लगा रहे हैं, आप उसको पीन मार रहे हैं, आप उसको हवा दे रहे हैं, आप उनको संरक्षण दे रहे हैं, आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं। ये बातें ठीक नहीं है हाजी हसन साहब, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप ही जब हवा देंगे, उनको बढ़ावा देंगे, वो तो और कूदेंगे, वो तो और ईंटा पत्थर मारेंगे, वो तो और कानून धमकी से डरने वाले नहीं है। आप ये बिल्कुल ठीक नहीं है जी। अच्छा हाजी साहब, की तो बड़ी बात नहीं देता, हम तो खुद पीड़ित हैं, हमारे मंदिरों को छीन लिया गया, जो संदेशा दिया जा रहा है, सुनिए औरंगजेब ने हमारे मंदिरों पे कब्जा किया। सुनिए चक्रपाणी जी महाराज जी, आप भी और हाजी हसन जी आप भी जी, बात संविधान की हो रही है। जो भी कुछ हो रहा है एक कानून के दायरे के अंतर्गत हो रहा है, लेकिन फिर ये उकसाने भड़काने जैसे शब्दावली का इस्तेमाल ये कौन कर रहा है? अगर ये एक खास वर्ग कर रहा है तो सरकार का अगला कदम क्या होगा? हाजी हसन साहब कर रहे हैं। देखिए आलोक जी, सबसे बड़ी बात बार बार हाजी साहब कह रहे हैं कि ये यहाँ कानून का राज है, लेकिन कानून को जब स्थापित करने की बात आती है तो वहां पे वो समर्थन देते दिखते हैं कि सड़क पे नमाज करना ठीक है, बगावत करना ठीक है। देखिए वो बहुत सम्मानित है, लेकिन उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चैनल में बहुत से लोग देख रहे हैं, सम्मानित पार्टी की इतने लोग देख रहे हैं, इतने दर्शक देख रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रही हैं आप। आगे बढ़कर आपको आगे नहीं, आप समर्थन दे रहे हैं तो आपको अच्छा, भी अगर आपको लगता ही है कि मेरी मानसिक स्थिति आप इतना भाग जाती है, बिल्कुल नहीं समर्थन दे रहे हैं। हम कह रहे कानून का राज है, जिसने अपराध किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, तो ये समर्थन है। अगर ये समर्थन है, गलत आएगा तो नहीं ये समर्थन है शबनम जी, आप उसका शबनम जी ये समर्थन है। अब मुझे समझ में आया, रुकिए, ये समर्थन कहां से है? ये बैक डोर से समझ में आया। अब ये डिबेट जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, मैं सवाल पूछ रहा हूं हाजी साहब से, ये जिस समर्थन की आप बात कर रहे हैं ना, अब मेरा एक सवाल सुनिए, रुक जाइए। आज की डिबेट का सबसे अहम सवाल, जिस समर्थन की, जिस पुशअप की, जिस बूस्टअप की बात चल रही है ना, आपको समर्थन मिला। असुद्दीन ओवैसी साहब का एक ट्वीट देखिए क्या लिखते हैं इस पूरे मामले को लेकर के। अदालत का हालिया आदेश, रक्त पत्र, मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खोला जा रहा है। यही चीजें उकसाती हैं, यही मैंने सवाल किया आपसे। देखिए अगर उन्हीं ने ऐसा किया है तो मैं भारत सरकार से फौरन मांग करता हूं पकड़े हैं कि भारत सरकार उनके ऊपर कड़ा एक्शन ले, कड़े से कड़ा एक्शन ले, और उनको नफरती भाषा जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके फैलाने के जुर्म में और एकता और अखंडता को खंडित करने के जुर्म में उनको फौरन जेल में डाली।
क्या बात है हाजी जी, आज तो आपके बिल्कुल सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। शबनम जी नहीं, यही सुर है हमारे। चलिए चलिए, हम वक्त के साथ बदलते नहीं है। अब तो ये आज हमारे की सुर डिबेट का यही है। बड़ा असर ना हम था कि बदल अकबर गई की नवासी का मानसिकता और समर्थन मांग करते के हैं, असुद्दीन ओवैसी को चक्रपाणी लेकर के। महाराज की अब मुझे लगता है ज्ञान वाणी का सर्वे पर समर्थन संग्राम करते नहीं हैं। है। अब हाजी साहब ने असुद्दीन ओवैसी के ट्वीट को लेकर के जांच की मांग की है जी। अब हमारी डिबेट का लगता है टॉपिक अब बदल गया। अब थोड़ा आगे की मैं बात करूं। शबनम जी, इस सवाल पर जरा मैं आपकी अब हाजी साहब एक बार बस वो नारे लगाने वालों के नारे लगानों की निंदा कर दे और माफी मांग ले देश से। हाजी साहब, शबनम जी जी बोले जी, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर के अब आज हाजी जी ने भी देखिए बढ़ चढ़ करके साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस पर मुकदमा भी होना चाहिए और मांग होनी चाहिए, जांच की भी मांग की। इस तरीके की बयानबाजी अब उनको भी, उनका भी दिल जो है ना वो थोड़ा सा पिघलता जा रहा है अब। आलोक जी, निश्चित तौर पे अगर कोई भाईचारे की बात कहे, कोई सेक्युलरिज्म की बात कहे, लोकतंत्र की बात कहे, संविधान के सम्मान की बात कहे, तो वो करता भी दिखे। ऐसा नहीं कि जब बात आती है कानून स्थापित करने की तो मेरा धर्म और तुम्हारा धर्म करना शुरू कर दें। जब वीडियोग्राफी का आदेश दिया गया तो वीडियोग्राफी होने दें। अगर कुछ गलत होगा वीडियोग्राफी में सब कुछ कैप्चर होगा और आपको उसके लिए सड़क पे खिलाफत करने की जरूरत नहीं है। आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सड़क पे खिलाफत करके कहीं ना कहीं ये स्थापित करना चाहते हैं कि हम कानून को नहीं मानते, हम लोकतंत्र को नहीं मानते, हम केवल अपने धर्म को भी अगर मानते होते तो धर्म की खिलाफत नहीं करते। हम अपने धर्म की बात करके राजनीति करना चाहते हैं। ये वहां पे दिखा जिस तरीके चक्रपाणी से महाराज हमने जी, काशी में धर्म देखा और ज्ञानवापी सियासत मस्जिद के, जब कि एक साथ आ जाती है तभी शायद अलगाव वाली चीजें जो हैं वो पनपने लगती हैं। जी आ रहा हूं मैं, जरा मैं थोड़ा सार्थक सवाल का भी जवाब ले लेता हूं जल्दी से। बात को मैं एक बात में कंप्लीट करूंगा कि शबनम जी, ये आपका अपना मत है या भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते आप कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी का ये वर्डिक्ट है, या आपका अपना पर्सनल ये है? नहीं, आपका अपना मत और पार्टी का क्या होता है? आपने उस असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के हर ये आपका अपना मत है क्या? हर नागरिक इस बात को कहता है। ये आपके संगठन की मांग है? नहीं, अगर ये संगठन का है तो हमें पता चलना चाहिए सरकार का मत है कि शबनम जी का अपना मत है, क्योंकि वो सरकार की प्रवक्ता है। जी, वो सरकार की प्रवक्ता है, तो ये सरकार का यही मानना है जो इन्होंने कहा, या इनका अपना मानना है? देखिए देश, चलिए ये सवाल शबनम जी आपसे पूछा है जी। ये हमारे संविधान में है कि अगर हमारा न्यायालय कोई निर्णय लेता, कोई आदेश देता है तो सड़क पर उसकी खिलाफत नहीं की जाती, आप कोर्ट जा सकते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हमें, शबनम जी के पास इस बात का जवाब नहीं है, क्योंकि सरकार का ये मत हो ही नहीं सकता। सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे चलती है, और ये बात कर रही है उसमें वहां पे फेल्यूर लोग जमा हुए कैसे, इतने लोग वहां पे जमा कैसे हुए, वो कौन से तत्व थे, वो कौन से अवांछित तत्व थे जो वहां पे जमा होकर नारेबाजी कर रहे थे, उनको रोकना किसका काम था? वहां पे इतनी भारी भीड़ क्यों जमा हुई? स्थानीय लोग बार बार कह रहे थे कि अराजक तत्व घुस आए थे, अराजक तत्व घुस आए थे, तो उन अराजक तत्वों को ठीक है। हमारे साथ मोहम्मद अतीक जी भी जुड़ गए, नेता मुस्लिम लीग के। मोहम्मद अतीक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, आपने अभी अभी में ज्वाइन किया। हमारे साथ बड़ा पैनल भी है। लगातार ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के, जिस तरीके से वीडियोग्राफी को लेकर के विरोध हुआ था, विरोध किस बात का लेकर के और अब आप लोगों की क्या मांग है, जरा सा हम चाहेंगे आपकी टिप्पणी। देखिए, ये जो धार्मिक अधिनियम आया है उसके खिलाफ ये चीजें हो रही हैं। जब आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 से लेकर जो आज तक जितनी भी है धार्मिक स्थान, चाहे मस्जिद का मंदिर हो, उसका स्टेटस बदला नहीं जा सकता। फिर भी यही कहा जा रहा है कि उसका सर्वे किया जाएगा और अंदर जो है टीम गई है, टीम जो है टीम को जहां तक जाना था उससे आगे जाने की उसने कोशिश करी है। कमेटी ने ये कहा कि अब इसके आगे आपको नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपको प्लॉट नंबर जितना अलॉट किया गया आप उसी प्लॉट पर इंक्वायरी कर सकते हैं। लिहाजा लेकिन टीम कहती है कि हमारा पूरा अधिकार है। अब ये देखा जाए कि भारत की क्या इज्जत रहेगा जब एक अधिनियम बना हुआ है, लेकिन फिर भी हर आदमी कह रहा है कि हमारी आस्था है, जैसे हर्ट हुई जा रही है, हमको ये हवाले कर देना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसा करिए, हिंदुस्तान में जो है जो चाहिए वो करिए, कानून आपको संविधान
ये था आपने नहीं, सवाल ये कि अतीक जी, कानून के दायरे में ही सब कुछ हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, फिर भी आपत्ति है। बड़ा सवाल ये है, कानून के दायरे में कैसे करें जब हाईकोर्ट ने और उसपे स्टे दे रखा हुआ है कि अब ऐसा कोई मामला नहीं उठाया जा सकता। बाबरी मस्जिद को उससे अलग रखा गया था और उसका स्टे था, और जब उसका स्टे था सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि स्टे केवल 6 महीने तक था, अब स्टे का दायरा खत्म हो चुका था। नहीं, और बड़ी बात की लगातार सर्वे जैसी कोई बात ही नहीं है। सुनिए जी, मोहम्मद अतीक जी, लगातार जिस तरीके से खास समुदाय की तरफ से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि सर्वे लगातार वरिष्ठ वकील साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो एक ऑर्डिनरी कमिश्नर, इस चीज को इस नजरिए से क्यों नहीं देखा जा रहा है, क्यों नहीं समझाया जा रहा है कि क्या जरूरत है उसकी, क्या जरूरत है जब एक कानून हमारे पास में है, जब पता है जी धार्मिक स्थल का जो है स्टेटस नहीं चेंज किया जा सकता, तो फिर इस तरह की क्या जरूरत है। ठीक है, चलिए चक्रपाणी महाराज जी, अब कुल मिलाकर के देखिए बात यहां तक आ गई कि क्या जरूरत थी। सवाल यह है कि जब हम आस्था की बात करते हैं और एक याचिका जो खारिज की गई थी, जो डाली गई थी, फिलहाल उस पर ही किस तरीके से मांग आगे बढ़ रही थी कि जब हमारे तो देवता हैं, हमें भी पूजा करने का अधिकार है, सीधी सी बात है। और दूसरी तरफ यह बात उठ रही है कि जरूरत क्या थी। नहीं, देखो ये जरूरत क्या थी नहीं थी, ये विषय अगर इनको कहना है तो कोर्ट में जाए, बड़ी सीधी सी बात है जी। लेकिन कोर्ट ने जो निर्णय दिया है 1991 जो एक्ट की चर्चा बार बार ये लोग कर रहे हैं, उसके आड़ में अपने को बचा रहे हैं, तो क्या कोर्ट को इतना पता नहीं, वो कोर्ट में ही जा करके बता दे 1991 का एक्ट। सवाल एक उसके बावजूद जो है माननीय कोर्ट ने एक टीम बनाई है, लेकिन वो वीडियोग्राफी नहीं कर रहे। बड़ी सीधी सी बात है, कोर्ट ने आदेश दिया है भाई, जब कोर्ट में प्रक्रिया चलेगी एक्ट है, आप दिखाओ, समझाओ, जैसे चाहो करो। आप सुन लीजिए, बीच में मैं नहीं बोल रहा था भाई, बीच में मैं नहीं बोल रहा था, पहले सुन लीजिए मेरी बात। देखो ऐसा है, जब आप जैसे अभी जैसे हाजी हसन साहब थे, अभी ओवैसी की बात आपने किया, उस पर उन्होंने निंदा किया कि जेल में डाल दो। अगर फैक्ट सामने आएगा, समझाओगे ना, तो जैसे आलोक जी राम मंदिर का केस हम जीते, इसी तरह एक एक मंदिरों की पक्ष अपने हिंदुओं के पक्ष में आएगा, क्योंकि पीड़ित हम हैं, हाजी हसन साहब या कोई और पीड़ित नहीं है। ये तो अब आप फिर इसकी बात मत करिए, अब आप इस सवाल का जल्दी से जवाब दे दीजिए। हाजी साहब बढ़ा रहे हैं, अब जल्दी, समय बहुत कम है। हाजी साहब, तथ्य आने से पहले डर क्या? नहीं, कोई डर नहीं है, वहां तथ्यों से छेड़छाड़ की जा रही है जिसका विरोध है। शबनम जी, जिसका विरोध हो रहा है वो सवाल अब ये उठ रहा है, कोर्ट सीधी सी बात घुमा फिरा के कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की जा रही। जी देखिए, लगातार इन लोगों की बयान बदल रहे हैं। पहले बयान कल तक ये हो रहा था कि वीडियोग्राफी को कोर्ट ने कहा ही नहीं, उसके बाद कहते हैं यहाँ पे वीडियोग्राफी नहीं, वहां पे वीडियोग्राफी नहीं, इधर वीडियोग्राफी, तरह तरह की बातें। अब कह रहे हैं कि तथ्यों को के साथ साथ, जब वीडियोग्राफी होगी तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कैसे हो सकती है? देखिए, कहीं ना कहीं कानून को मानना पड़ेगा, केवल हंगामा करके कि हम संविधान को मानते हैं इससे काम नहीं चलेगा। जब आदेश करती है कोर्ट तो उसको आपको मानना पड़ेगा, तरह तरह की बयानबाजी करके इधर उधर की बात नहीं करनी है। और कोर्ट सारे तथ्यों को जानकर ही आदेश दे रहा है, इसकी क्या जरूरत है ये कोर्ट निश्चित तौर पे निर्णय करेगा। अच्छा अतीक जी, एक बात बताइए। अतीक जी, जब तथ्यों की बात होती है तो लगातार उसके बाद अगली लाइन या उसके बाद अगला स्टेप यही क्यों उठाया जा रहा है कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़? भाई साक्ष्य के तौर पर उनको प्रस्तुत किए जा रहा है ना। साक्ष्य तो ये भी थे कि राम मंदिर, वहां पर कोई राम मंदिर नहीं था। साक्ष्य तो ये भी थे कि वहां कोई मूर्ति नहीं थी, वहां पर ये भी था कभी पूजा नहीं करी गई। लेकिन उसके सारे साक्ष्य तो आपको पता है यहाँ पर। बाकी जो आप कर रहे हैं जी के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भी आंकड़े, उनके भी तथ्य फेल हो जाए, सारे आंकड़े तो जब आप ही के पास है चक्रपाणी महाराज जी, एक फाइनल कमेंट में आपके पास भाई मोहम्मद अतीक जी ने तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साक्ष्य भी फेल कर दिए। लेकिन क्या करा जाए कि वहां पर ना राम आलोक जी, इन्होंने वहां पे विरोध करके, आप ये बताइए, माननीय कोर्ट ने साक्ष्य प्रमाण के लिए वीडियोग्राफी की बात की और इन्होंने वहां विरोध करके इसको निश्चित रूप से आप ये समझिए कि ये जानबूझ करके बवाल मचा रहे हैं ताकि ये इनकी चोरी पकड़ी ना जाए, और इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा के, और देखिएगा कुछ दिन बाद पाकिस्तान भी कमेंट कर देगा।
सवाल अगर जांच किया चलिए जाए तो सीधी उसमें सी बात है, पाकिस्तान चर्चा की इस बात की होनी संलिप्तता चाहिए मिलेगी। कि अब आप जांच में एक फाइनल कमेंट जी हाजी साहब, आपके ऊपर जांच हो रही तो जांच में कितना सहयोग करेंगे, और अभी तो जो भी कुछ विरोध हुआ उसको लेकर के एक फाइनल कमेंट जी। शबनम जी और चक्रपाणी महाराज ने फैसला सुना दिया है, इनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश मानते हुए मैं इनके फैसले, सुनाए हुए फैसले को एक्सेप्ट करता हूं, और शबनम जी से मांग करता हूं कि बुलडोजर चलाए और वहां पे विस्तार करें। क्यों उकसाने की राजनीति करते हैं, क्या? क्यों तोड़ने की बात करते हैं, क्यों बुलडोजर की बात करते जोड़ने हैं? की बात कर रहे हैं आपसी कि अपने कारीगर को बड़ा कर लीजिए, राजनीति जोड़ में लीजिए। नहीं, जब आप भी न्यायाधीश हैं, आप भी वकील हैं, आप भी जज हैं, तो कर लीजिए जो मर्जी में आए आपके, तो कर लीजिए जो मर्जी में आए आपके। देख लीजिए, सब पे टिप्पणी करेंगे जी। आप पे टिप्पणी करेंगे, मीडिया पे टिप्पणी करेंगे, जजों पे करेंगे, कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, कानून को नहीं मानेंगे, सरकार को नहीं, किसी को नहीं मान सकते। नहीं, आप सवाल उठाइए, एक्शन कीजिए और रिएक्शन को ना करें। अगर कोई रिएक्शन दे रहा है तो आप उस पर भी सवाल उठाइए। आप फिर माइंड सेट कर लिया इसने। कौन सा मीडिया पे सवाल उठा, कहा जज को अदालत पे सवाल उठा, भाई आपने कमिश्नर पे सवाल उठा दिया, आप जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, फिर कहते हैं भाई बीजेपी ने फैसला सुना दिया, आप बुलडोजर को लेकर के आप बुलडोजर चलवा दीजिए। जी जी कि हमारे बनाई हुई कमेटी में कोई ऑब्जेक्शन अभी तो शुरुआत थी, डर किस बात का है? चलिए चक्रपाणी महाराज जी जल्दी से एक टिप्पणी आपकी 30 सेकंड की जल्दी से। जी जी कुल मिलाकर के किस तरीके से अब आपको लग रहा है कि सर्वे पर जो संग्राम है कैसे शांत हो सकता है, जल्दी से। देखिए, जो कानून की धज्जियां उड़ा रहा है उसके लिए एक ही है कि वतन की फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है, और जो कानून को नहीं मानने वाला है वो सलाखों के अंदर होगा। कानून को मानना पड़ेगा। जी आपकी भी टिप्पणी कुल मिलाकर के जांच में जो भी सर्वे पर संग्राम हुआ है ना हो, हम चाहेंगे इंशाल्लाह शांति और सौहार्द के बीच काम हो। क्या सुझाव देंगे? जल्दी से मोहम्मद अतीक जी, समय बहुत कम है। मोहम्मद अतीक जी 30 सेकंड में आपका भी फाइनल कमेंट जी। ना करी जाए, जो कानून मुल्क में है उसके अकॉर्डिंग चला जाए, जो धार्मिक स्थल कानून है उसके अकॉर्डिंग अब जो स्थल जैसे है वैसे रखा जाए। अब हर जगह आस्था हो जाती है। शबनम जी सबको साथ लेकर के कैसे चलेगी सरकार? जी जल्दी से एक फाइनल कमेंट। देखिए, निश्चित तौर पे न्यायालय के आदेशों का पालन करना हर धर्म के, हर समुदाय के लोगों का काम है, और सबको आगे बढ़ के भाईचारा बरकरार रखते हुए कानून जो आदेश दिया गया उसका पालन करना होगा। सड़क पर उसकी लड़ाई करना कहीं ना कहीं न्यायालय का असम्मान करना होता है, और इस पर राजनीति करना कि शबनम जी के बुलडोजर चलेगा या क्या चलेगा, ये राजनीति कहीं ना कहीं बहुत ही ओछी लगेगी। इसलिए उस राजनीति को छोड़िए और न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन करने में अपने समुदाय को भी समझाने का प्रयास बिल्कुल समझाइश हो, ना कि उकसाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, शबनम जी आपका भी, चक्रपाणी महाराज जी आपका भी, मोहम्मद अतीक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हाजी हसन अहमद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और वंशराज जी हमारे साथ जुड़े थे, वंशराज जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज्ञानव्यापी मामले को लेकर के फिलहाल सर्वे पर जिस तरीके से लगातार संग्राम मचा हुआ है, लेकिन 9 मई का आप लोगों को इंतजार है जब किस तरीके की फिलहाल सुनवाई होती। नमस्कार।